फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि भैया जो हम आपकी लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर 4 है, उसी के आगे का ये वीडियो है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके आगे का ये जो लेक्चर है ये हम इस लेक्चर में भैया एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। और हमने आपको पिछले लेक्चर में भैया 2.1 जो कि भैया क्लास 12th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक से हमने आपको कंप्लीट कराई थी। और उसके आज के जो सेशन होने वाला है, आज के इस सेशन में हम भैया लेक्चर 4 और एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम भैया लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारे सवाल में बहुत ही मेन रोल निभाते हैं। भैया फॉर्मूले ही हमारी जड़ है, समझिए कि अगर आपकी जड़ मजबूत है तो पेड़ ही अपना हरा भरा होगा। तो इसलिए फॉर्मूले को आप हल्के में मत लीजिए और ये मत सोचिए कि अरे नहीं हम ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी लगा देंगे सवाल। नहीं, फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आपका फोकस नहीं हो पाता है फिर भी करिए भैया, कैसे नहीं होगा भैया। सब लोग अगर यही सोचने लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए हम लोग भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए सबसे पहले आपका फॉर्मूला भैया आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ये जो भैया 3 है ये आपकी सर्व समीकाएँ हैं, मतलब है कि ये पहले से ही दिया हुआ है आपको और इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि भैया इसको सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो ये वाले क्वेश्चन हम आपको ज़रूर करवा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में भैया पूछने की संभावना है बोर्ड 2025 में, क्योंकि पूछ सकता है। हमने एनसीईआरटी की बुक में इसको देख रहे हैं तो इसको भैया एकदम फ्रंट पे ही ये वाले सवाल दे रखे हैं, सर्व समीकाएँ नाम से इसमें भैया लिस्टेड है। तो इसको ज़रूर आप देखिएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इन तीनों को हम भैया स्टार्ट पॉइंट कर देते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको ज़रूर सॉल्व करा देंगे। आगे देखते हैं। ये सब तो दोस्तों आप लोग सिर्फ देख करके ही समझ जाएंगे भैया साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स होता है, क्योंकि इसमें भैया कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ये सब वही है जो आप पिछले क्लास में पढ़ करके आए हैं कि भैया 1/sin क्या कॉसेक होता है, 1/sin कॉसेक होता है, 1/tan कॉट होता है। तो ये सिर्फ उसी का एक प्रारूप है, मतलब समझिए कि उसी का एक रूप है कि अगर साइन, देखिए वहाँ पर क्या होता था कि 1/sin लिखते थे, 1/sin लिखते थे, ठीक है। 1/sin इज इक्वल टू क्या, 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक लिखते थे। अगर हम इसको 1/sin ना लिख करके इस साइन को हम ऊपर भेज दें तो आपको पता होगा कि हर एक चीज़ में इसकी पावर 1 होती है। इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये 1, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, इसमें भी इनवर्स लगा दीजिए। और अगर आप इसको जगह यहाँ पर x है, देखिए साइन इनवर्स x, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, हमने x नहीं लिया, ये थीटा। तो साइन इनवर्स x करेंगे तो साइन को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। और ये कॉसेक इनवर्स, भैया सब वही चीज़ है भैया जो पीछे पड़ गए हैं, सब उसी चीज़ का खेल है। बस समझने का खेल है कि आप उसको समझते किस तरह से हैं, आप उसको किस तरह से भैया नोटिस करते हैं भैया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें कहीं दूर से नहीं आती हैं, या कहीं कोई बैठ करके बनाता है कि नहीं चलो आप लोगों के लिए कठिन टास्क बना देते कि नहीं साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स रख देते। ये सब चीज़ें सब आपके पीछे से ही उठा करके रखी गई, जो आपका पिछला सिलेबस है, पिछली बुक्स हैं, पिछले फॉर्मूलेज हैं, सब वहीं से उठा करके रखा गया। बस क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए, कहते नहीं समय के साथ चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, समय के साथ खुद को परिवर्तन करना चाहिए, तो वही किया गया है। पहले लेवल थोड़ा इजी था, उसको थोड़ा सा ही कठिन बना दिया। देखिए क्या रहता था भैया, 1/sin लिखा होता तो आप उसको कॉसेक पढ़ते, इन्होंने क्या किया, साइन को इन्वर्स करके ऊपर कर दिया, तो क्या कॉसेक इनवर्स हो गया। तो थोड़ा सा समझिए, लॉजिक को समझिए और भैया इस दौर को भी समझिए कि क्या दौर चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें कितनी एडवांस हो चुकी हैं, कितना भैया नया बदलाव आ चुका है। तो आप अपने आप में भी बदलाव लाइए और ख़ुद को थोड़ा सा एक्टिव करिए भैया पढ़ाई के प्रति। तो ये तीनों चीज़ें भैया हमने आपको समझा दी है, इससे आसान अब क्या ही आप लेंगे भैया। देखिए कितना आसान हमने आपको भैया सीधे समझा ही दी कि आया ही कहाँ से है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए
भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये वाला जो फॉर्मूला है और इसी के नीचे वाला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये दो फॉर्मूले इतने ही इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए पांचों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ ये लास्ट के जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले से रिलेटेड आगे के लेक्चर में हम आपको एक क्वेश्चन लगवाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले रखेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब आप कहेंगे भैया कि फॉर्मूले से सीधे पूरा क्वेश्चन सॉल्व, सीधे 2 लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, नहीं तो आप उसको भैया देख करके कहेंगे अरे ये तो इतना कठिन लिखा है, इसको हम करें कैसे। तो इसलिए कह रहे हैं हम आपको, अभी से कह रहे हैं भैया फॉर्मूले ज़रूर याद करिए। हम मानते हैं आपको नहीं याद होंगे तो थोड़ा थोड़ा ये समझ के याद करिए। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपका क्या आगे के जो सवाल सॉल्व होंगे उसमें यूज़ होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर सवाल को भैया इतने लॉन्ग हो जाते हैं कि उनको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए या इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर कहीं पर इस टाइप में लिखा है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है तो आप वहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो ये सब देखिए आगे जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके माइंड की भैया जो भी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे अपने सवाल को लेते हैं भैया, हल्के में लेते हैं या भारी में लेते हैं, या आप उसको किस वे में देखते हैं कि हम उसको ये फार्मूला रखें ये फार्मूला रखें। देखिए दोनों बात वही है भैया, चाहे ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए, बात वही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ये भी भैया ये अलग अलग कंडीशन में लगते हैं। अगर x इंटू वाई इसका मान भैया क्या लेस देन 1 हो, एक से कम हो, तो मतलब कि ये सब आप सवाल के फॉर्मूलेस को समझिए और इसका यूजेस आप समझिए कहाँ पर होना है इसका यूज़, ठीक है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला ये भी होता है tan इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। बाकी हमने आपको क्या भैया स्टार पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के पदों में भैया है ये फॉर्मूला, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये कॉस इनवर्स x के पदों में है, तो क्या है कि 2x वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में है 2x वन प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स x वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम सीधे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम सीधे भैया सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 भैया हम क्लास 12 की NCERT बुक से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि NCERT ही बुक बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो NCERT बुक से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भैया आप किसी भी वेबसाइट से जा करके क्लास 12 की NCERT की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो यूपी NCERT बुक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम क्लास 12 की मैथ्स की पार्ट 1 पार्ट 2 आपको सब पूरा एक चैप्टर वाइज PDF मिल जाएगा, उसकी आंसर शीट मिल जाएगी, आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। हमने भी उसको डाउनलोड कर रखी है। हम बुक और जो PDF है दोनों से ही कंबाइन करके जो देखते हैं भैया, जो सवाल इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको ही आपको सॉल्व कराते हैं, और जो टफ सवाल हैं बाकी जो इजी सवाल हैं और या जो उसके सेम है वो हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आप लोग उसको लगा लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं भैया, एक्सरसाइज 2.2 का जो सबसे पहला सवाल आता है, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक्सरसाइज 2.2 का जो सबसे पहला सवाल आता है ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 sin इनवर्स x। यकीन मानिए दोस्तों इससे मज़ेदार सवाल कोई नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करने में एक अलग टाइप की हैप्पीनेस मिलेगी, आपको एक अलग खुशी मिलेगी जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, कहेंगे कि वाह क्या सवाल लगाया है हमने। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट दोस्तों, सवाल को हम नोट कर दें पूरा। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 NCERT बुक में पहला सवाल दे रखा है, वहीं से हम आपको सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल है, अब इस सवाल को देखकर कितने बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे भैया ये कितना कठिन सवाल दिया। यकीन मानिए दोस्तों बहुत आसान सवाल है भैया, इससे सवाल को कठिन हो ही नहीं सकता यार। इससे सरल क्या लेंगे और इससे कठिन क्या लेंगे। देखिए ये दे रखा है 3 sin इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भैया सवाल कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है कि इसको हमने कहीं देखा है। होता नहीं, कभी कभी किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे इसको कहीं तो देखा है, पर उस वक्त ध्यान नहीं आता है ना। तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया इसको तो कहीं देखा है। कहाँ देखा है भैया? जब हम भैया लेक्चर 1 और 2 करवा रहे थे तो उसी में इसको कहीं ना कहीं देखा है। ये एक फार्मूला था भैया, किसका फार्मूला था? 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या हमने फार्मूला बताया था कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स या थीटा, जो भी आप रखिए। अब बताइए, इसको देखा नहीं था आपने? बिल्कुल भैया कहेंगे इसको तो हमने देखा था। तो क्या करिए, जब इसको देखा था तो भैया इसको बुला लीजिए यहीं पर ही, जो भी मामला है सब सॉल्व आउट हो जाएगा। तो जब आपने इसको देखा था तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या लिखा है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वही तो लिखा है, वही आदमी तो है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि वही चीज़ है। और इसको रहने दो, रहने दो। ठीक है, चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम x की जगह साइन थीटा रख दें या कुछ भी, देखिए x की जगह पर साइन थीटा ही रख देते हैं, तो क्या हमारा ये वही आदमी मिल जाएगा जो भैया खोया हुआ था, या जो भी कहिए मिला नहीं था। तो चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। माना, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा आप मानेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, और हम क्या भैया यहाँ पर RHS लेकर के चलेंगे, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS लेंगे, क्या लेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सवाल सॉल्व करिएगा दोस्तों, वरना एग्जामिनर भैया आपको काट सकता है आपका सवाल। तो चलिए देखिए क्या है कि हाँ, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज़ जो हम आपको बताना भूल गए, कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ये ब्रैकेट में लिखा हो, तो साइन से साइन कट जाता है। अगर देखिए, और बचेगा क्या यहाँ पर, इज इक्वल थीटा बचेगा। अगर कहीं पर ब्रैकेट में अंदर साइन इनवर्स और बाहर साइन लिखा हो, सिर्फ साइन, या मतलब इंटरचेंज होके, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख दें टेन इनवर्स, अंदर लिख दे टेन वाई या टेन थीटा, तो टेन से टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, वाई बचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कन्फ्यूजन भी करता है दोस्तों को कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे दोस्त परेशान मत होइए आप, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए ही हम ये चैनल भी स्टार्ट किया है, ताकि हम आप लोगों को, जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी सवाल सॉल्व करने में या कैसे याद नहीं होता था, तो मैं उसको जो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था कि नहीं, मैं इस ट्रिक से या इस चैनल से या जो भी, मतलब कहीं से भी मुझे जो चीज़ आसान लगती थी या जैसे मैं पढ़ पाता था खुद से, तो वही मैं अपने साथ एक्सपीरियंस जो करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया क्लास 10th में 12th में, जो मैं करता हूँ एक्सपीरियंस, वही मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने याद किया, कैसे मैंने अपने पढ़ाई को किया, कैसे मैंने अपने समय को यूटिलाइज़ करके अपने पढ़ाई में ध्यान दिया। तो ये सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया है, और मेरा एक थोड़ा सपना भी था कि नहीं, मैं भैया यूट्यूबर बनूं और एक टीचिंग चैनल स्टार्ट करूं, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। साइन इनवर्स हम क्या करेंगे भैया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है साइन 3 थीटा का। ये जो फॉर्मूला बन गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। जब आप सवाल सॉल्व करिएगा ना, तो आप पेपर की कॉपी में एक ज़रूर चीज़ करिएगा भैया, उसी के बगल में चूँकि ऐसे लिख दीजिएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब एग्जामिनर देखेगा आपकी कॉपी को, तो वो देखेगा कि नहीं, इसने सवाल तो सॉल्व किया ही है, साथ में फॉर्मूला भी लिख रखा है, तो उसको ये लगेगा कि नहीं भैया बच्चा पढ़ने वाला था, उसको जब फॉर्मूला याद है तो वो सवाल भी सॉल्व कर लेगा। तो इसलिए वो इतने ज़्यादा छानबीन नहीं करेगा आपके सवाल को, भैया सीधे ऐसे करेगा, चेक देगा पूरे नंबर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फार्मूला जब आप लिख देंगे तो ये एग्जामिनर समझ जाएगा जब फार्मूला लिखने की उसको अकल है तो सवाल भी सॉल्व कर लेगा।
चलिए, तो ये यहाँ इसकी जगह पर हम क्या प्लेस कर देंगे, इस साइन 3 थीटा को रखेंगे, तो हम रख देंगे साइन 3 थीटा और बाहर साइन इन्वर्स। अभी हमने आपको बताया बाहर साइन इन्वर्स है, अंदर साइन है, तो क्या ये आपस में भैया लड़ भिड़ के कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। और 3 थीटा, अब आप लोग यहाँ पर, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल तो शुरू हुआ है भैया, अभी तो पार्टी शुरू ही है। 3 साइन इन्वर्स यानी हमें LHS लाना है, तो हमने जो माना था इससे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, अगर आप थीटा का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया साइन इनवर्स x कैसे लिख दिया, भैया बेसिक से बोला है तो बेसिक से ही समझाएंगे। देखिए, जब आप इसको लिखेंगे साइन थीटा, ये आप देखिए मल्टीप्लाई में है, साइन मल्टीप्लाई में है, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि सब जब बराबर में भेजेंगे, इक्वल में भेजेंगे तो क्या डिवाइड में जाएगा, क्या करिए, ठीक है, इसको डिवाइड में कर दीजिए, साइन डिवाइड में हो गया इज इक्वल थीटा। हमने आपको अभी अभी बताया कि हर एक चीज़ की भैया उसकी पावर 1 होती है जब कुछ नहीं होता है, और जब किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी क्या पावर माइनस हो जाती है, यानी कि इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ही होता है भैया प्रतिलोम, इन्वर्स, ठीक है। तो क्या जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इसकी पावर 1 घट गई, ये जो लिखा है माइनस का 1 इसको ही तो कहते हैं इन्वर्स, यानी कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब बताइए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। जब एकदम आसान बता दिए कि थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स x कहाँ से आई, ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या करिए 3 थीटा, अब थीटा की वैल्यू जब निकाल ही लिए साइन इन्वर्स x, रख दीजिए 3 साइन इन्वर्स x, ये क्या आ गया LHS, साफ साफ लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। जब आप इतना लिख देंगे ना इंग्लिश में तो एग्जामिनर भी देखेगा, कहेगा वाह बच्चा तो बड़ा ही स्मार्ट था, फॉर्मूला भी लिख दिया बगल में, ये भी लिख दिया कि सॉल्व हो गया। अब वो भी सोचेगा, कहेगा नहीं भैया बच्चा पढ़ने वाला है, इसको पूरे नंबर दो। ठीक है दोस्तों, ये सवाल इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, इसका अगला सवाल देखेंगे, आगे भी इसके काफ़ी सारे सवाल हैं जिनको हम भैया बड़ी स्पीड में समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि भैया हमको ये लेक्चर जल्दी ही ख़त्म करना है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल भी इसी के सिमिलर ही है, मतलब इसी के मिलता जुलता कह लीजिए, इसी का भैया छोटा या बड़ा सगा कोई भी भाई हो, चलिए इसी का सवाल है। इसका अगला सवाल भैया NCERT बुक से देखते हैं क्या है अगला सवाल, चलिए जल्दी से देखते हैं। 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। भैया सेम सवाल है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आपने सवाल को देखा, पहचाना, समझ गए भैया ये वही है। भैया क्या चीन टपाक टमटम, नहीं वो नहीं है ये अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये सवाल उसी के तरीके सिमिलर है, तो इसका मेथड भी उसी की तरीके है। यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर कॉस दे रखा है। अब एक चीज़ जो हमारे दोस्तों के मन में क्या डाउट आता होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि भैया यहाँ पर कॉस माने या साइन माने। हमने अभी आपको बताया x इज इक्वल टू साइन थीटा, आप कैसे दिमाग में लगाएंगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा ही माने, तो उसके लिए भी हम बताएं ना, हम हैं तो बताएंगे भैया। आप देखिए ब्रैकेट के बाहर कॉस है तो अंदर भी कुछ कॉस का ही बनना चाहिए, तभी ये कट करके वैल्यू आएगी। तो अंदर कॉस का तभी बनेगा जब हम देखिए, या तो फार्मूला है तो फार्मूले में आप कॉस मान करके उसको ला सकते हैं, नहीं तो आप उसको कुछ इंटरचेंज करके, अगर भैया 1 कॉसेक लिखा है तो उसको आप कॉस में कन्वर्ट, मतलब आपको कुछ भी करके अंदर कुछ कॉस का बनाना है जिससे कट सके। तो आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये साइन 3 थीटा का उल्टा ही होता है, उसमें भी ये इधर होता है ये उधर होता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, कुछ सिमिलर ही लिखा है, बस x है। अगर हम x की जगह पर cos थीटा रख लें तो यहाँ पर हम क्या cos थीटा रख देंगे और cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा, वैसे ही सॉल्व कर देंगे। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। माना भैया प्रोसेस देखते जाइएगा, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहीं पर ही हम थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों हम बाद में सॉल्व करें cos इनवर्स x। चलिए हम RHS लेकर के सॉल्व करेंगे, RHS लेकर के सॉल्व करेंगे, क्या रखेंगे cos इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x
भैया एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। फॉर एक्स की जगह रखेंगे कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चलिए अब अंदर इसको रखेंगे क्योंकि कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, आएगा क्या 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे 3 सॉरी दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स, डब्बे में बंद करके लिखेंगे LHS लिख देंगे, हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, ये सवाल सॉल्व हो गया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगर कोई डाउट है तो इसमें कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। अब चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका आगे का जो सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा सा ही टफ लगेगा आपको, कि आप लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है भैया। जीवन में आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको, एकदम सब कुछ हलवा थोड़ा ना मिल जाएगा कि हाँ बस सीधे बना बनाया मिल गया खा लिया। नहीं, हलवा के लिए भी पहले आपको सामग्री लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा भैया, फिर खाना पड़ेगा। केवल ये नहीं है कि हाँ बना बनाया मिल गया खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। tan इनवर्स, ये NCERT बुक है। tan इनवर्स 1 प्लस, एक मिनट दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 1, नीचे क्या है x। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने में कितने हमारे दोस्त लोग क्या कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने के लिए उनको हम मौका ही नहीं देंगे, उनको हम मौका ही नहीं देंगे कि कंफ्यूज हों वो, उनको हम मौका ही नहीं देंगे कि वो कंफ्यूज हों। तो इसलिए हम उनको आसान सा भैया ट्रिक बताएंगे और सवाल भी बताएंगे। देखिए आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले तो ज़रूर ही पढ़े होंगे क्योंकि ये भैया आप हाई स्कूल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि भैया सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना हम इसको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पर ये सोचिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan का बनना चाहिए, अभी हमने आपको बताया है। तो अंदर tan का कब बनेगा, अंदर tan का जब ही बनेगा जब हम अंदर कुछ tan का बनाए। और tan का कैसे बनेगा, अगर आप ध्यान से देखिए, tan का तब बनता है, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ऊपर कुछ साइन का बनना चाहिए, नीचे कुछ कॉस का बनना चाहिए। ऊपर कुछ साइन का बनना चाहिए, नीचे कुछ कॉस का बनना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा ले लें तो हम यहाँ रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा लेते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं स्पीड में। चलिए इसको लिखिए tan इनवर्स और सीधे इसकी वैल्यू रख दीजिए tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर -1 अंदर tan थीटा, यहाँ पर एक मिनट सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इज इक्वल में क्या रूट लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा -1 tan थीटा हो गया ये, और ये tan इनवर्स हो गया, ये ब्रैकेट में किया बंद। अब इसको सेक को और tan को तोड़ दीजिए साइन अपॉन कॉस में। इस सेक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस -1 और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा रहेगा। ये tan इनवर्स ये ब्रैकेट में, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस -1, इसका जब आप कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक मिनट दोस्तों देखिए ज़रा सवाल सही है हमारा, ये सवाल देखिए क्या ये दोस्तों हमारा सही है। एक मिनट, ये हमारा सवाल सही है, बिल्कुल ये हमारा सवाल सही है। ठीक है, इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को काटेंगे। अब इसके बाद दोस्तों देखिए ये हलवा नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा हलवा। अब इसका अगला प्रोसेस देखिए क्या आया यहाँ से। अब यहाँ पर आएगा भैया दूसरे की बारी, भैया यहाँ पर बाजी तो कोई और ही मारेगा। अब यहाँ पर एक सवाल देखिए, अब हमें तो बनाना था ऊपर साइन नीचे कॉस, क्या हो गया उसका उल्टा हो गया, और साथ में 1 भी चपका हुआ है माइनस का। इसको हटाने के लिए हमको क्या करेंगे, हमने आपको देखिए
यहाँ पर हम फॉर्मूले भी लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा बोलिए या कॉस 2 एक्स बोलिए, हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक फॉर्मूला और बताया था कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हमने आपको पढ़ाया था। और एक फॉर्मूला और बताया था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। हाँ, ये हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, कॉस थीटा की जगह पर ये, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ी ये हो गई कि ये 2 थीटा क्यों लिख दिया, कॉस थीटा के ही ये सवाल, ये फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा के ही, लेकिन जब हमने इसको सिर्फ कॉस थीटा में किया तो ये जो 2 है ये सब जगह डिवाइड हो गया है, तो कॉस थीटा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का कौन सा मान रखें कि ये माइनस का 1 कट जाए और ऊपर साइन आ जाए, तो आप कहेंगे इसको रखिए, ये रखेंगे तो ये प्लस का 1 है, इससे कट जाएगा, ऊपर साइन हो जाएगा, और नीचे क्या है, साइन थीटा। तो ये, एक मिनट, गलत हो गया, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये साइन 2 थीटा में से साइन थीटा का हमने फॉर्मूला बनाया है। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को रखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन थीटा की जगह रखेंगे, ये स्क्वायर है दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस 1 से 1 को काटेंगे। ठीक है, चलिए उसका अगला प्रोसेस एक और देखिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर देखिए 2 साइन, देखो पहले 2 से 2 को काटिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये हो गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब बन गया है हलवा। अब खाने की देरी है, बस चम्मच लगाइए। क्या चम्मच लगाइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, थीटा बाई 2, तो क्या करिए, थीटा बाई 2 ही रखिए। क्या हो गया, tan थीटा बाई 2। इस tan से tan को काटिए क्योंकि ब्रैकेट अंदर बाहर है। फाइनली जो दोस्तों वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा बाई 2। आप चाहे इसको यहाँ से z मान करके भी चलिए, मतलब कि z इज इक्वल टू ऐसे मान करके चलिए, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी z इज इक्वल टू थीटा बाई 2। आंसर मैच करिए, बिल्कुल आंसर एकदम सही है, थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कितनी देर की बनने दो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। चलिए अब इसके अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसका अगला सवाल भी भैया NCERT बुक से होने वाला है। वाह भैया, कितना ज़बरदस्त सवाल है कि सवाल एकदम जैसे ये लगाया है हमने, सिमिलर सवाल है, बस थोड़ा सा क्या है कि सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर एकदम रूड वूड लगा करके आप लोगों के लिए थोड़ा मिर्चा विर्चा डाल करके हलवा बनाया है हमने। चलिए देखते हैं। देखिए, अरे एकदम मिर्चा डाल के हलवा बनाया है हमने आपके लिए। देखिए NCERT बुक से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं भैया। थोड़ा सा सवाल की डिफ़िकल्टी को बढ़ा दिया है, हालांकि आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए क्योंकि भैया आप लोग तो पहले से ही पढ़ करके बैठे हैं। एक मिनट दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये लगा दिया इन्होंने मिर्चा, वाह, ये लगा दिया इन्होंने मिर्चा। अब कह रहे हैं कि इसको खा करके दिखाओ, कह रहे इसको खा करके दिखाओ। कैसे खाएंगे भैया, ध्यान से देखिए। अभी ये रूट के अंदर है, इसको ये अलग से, एक मिनट अच्छे से ही लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा राइटिंग हमारी ख़राब है। 1 माइनस कॉस एक्स, ये प्यारा सा एकदम रूट बनाएंगे। ठीक, अब बनाए बढ़िया 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए हमें क्या, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। हाँ, अब ध्यान से देखिए, हमें अंदर भी कुछ tan का बनाना है ताकि ये बाहर tan से tan
लड़ भिड़ के भैया ख़त्म हो जाए, बचे क्या एकदम हम साफ साफ बच जाए। तो इसके लिए हमें भैया क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए अंदर 1 माइनस कॉस है, वो भी रूट के अंदर है। तो हम क्या करें कि पहले तो ये 1 हटा दें और ऊपर साइन बना दें, नीचे कॉस बना दें। लेकिन हटाएंगे कैसे? सिर्फ cos x है तो हम मतलब कहते नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसे फिक्स होती हैं कि नहीं, आप इसकी जगह पर अल्टरनेटिव जिसे बोलते हैं, ये इतनी इंग्लिश नहीं आती, कि अब जैसे इस मार्कर की जगह पर ब्लैक की जगह पर आप ग्रीन रेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर cos x की जगह पर भी होता है कि cos x की जगह पर 2-4 फार्मूले हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूले क्या हैं अभी हमने आपको यहाँ पर लिख करके बताया था। क्या था? cos 2x से ही बने हुए फार्मूले 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस, हाँ एक मिनट, यही सवाल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहीं पर ही एक cos x का और फार्मूला आता है 2 cos इनवर्स x बाई 2 माइनस 1। ये कह लीजिए इसके अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि आप cos x की जगह पर इनको यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप इस मार्कर की जगह पर रेड ग्रीन ब्लू जो भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए भैया जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए। क्या करिए? इस cos, अब देखिए हमें tan बनाना है, ऊपर साइन नीचे cos, बस सेम करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट पहले लगाइए, ठीक है, ये वाला रखेंगे ऊपर, ये वाला रखेंगे नीचे, जल्दी से रखिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये 2 है, ठीक है। ये है 1 प्लस 2 कॉस इनवर्स x बाई 2 माइनस 1। इस प्लस माइनस का करिए द एंड, बचेगा क्या? 2 साइन, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में रहेगा तो ये जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बना जाएगा, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए एक स्टेप हम खा गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। साइन इनवर्स x बाई 2 कॉस इनवर्स x बाई 2, जल्दी से इसको कराइए रूट के अंदर, यानी मिर्चा लगाइए इसमें जल्दी से, tan इनवर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो या तो आप 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये स्क्वायर है cos इनवर्स स्क्वायर x, ठीक है, हाँ आप 2 से 2 को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। इस साइन स्क्वायर x tan स्क्वायर x अगर आप इसको बाहर ले करके आते हैं, ये स्क्वायर में है तो क्या रूट से बाहर आएगा, तो ये स्क्वायर और रूट लड़ भिड़ के क्या ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये आपस ही में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो बचेगा क्या? साइन x बाई 2 इंटू कॉस, देखिए हम पहले ही tan लिख दे रहे हैं, कॉस x बाई 2, तो ये क्या बन गया? ऊपर साइन नीचे कॉस बन गया क्या? tan इनवर्स tan x बाई 2, ये tan लड़ भिड़ के ख़त्म, x बाई 2 फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैच करते हैं आंसर, tan इज इक्वल टू भैया x बाई 2, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर है फाइनली दोस्तों। चलिए एक सवाल हम आपको और सॉल्व कराते हैं और बाकी हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट बस दोस्तों, जल्दी से एक सवाल बस हम आपको देखते हैं आप में से कितने लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे और कितने लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए ये सवाल है एक 5, क्या सवाल दे रखा है? tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, ये जो सवाल है दोस्तों, ये हम देखना चाहते हैं आप में से कितने हमारे दोस्त हैं जो कि कर पाएंगे। ये आपके लिए हम भैया एक समझ लीजिए होमवर्क दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। एक सवाल आप लोग करके दिखाइए, हमें कमेंट में आंसर भेजिए इसका कि हाँ भैया मैंने कर लिया या मुझे कोई दिक्कत हुई। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हम इस सवाल को ज़रूर सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर से हमें बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके। हम समझ जाएंगे आपको ये हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भैया जय हिंद दोस्तों।